नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर में मुनीर सेना की हैवानियत की सारी हदें अब पार हो चुकी है। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए बंदूक का जो सहारा लिया था, अब वो दावा बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है। 150 लोगों की शहादत के बाद पूरा पीओके सुलग उठा है और फौज के खौफ को दरकिनार करते हुए रावलाकोट के ईदगाह मैदान में 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर अब उतर आए हैं। लगातार 17वें दिन ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और ज्यादा विकराल और खूंखार रूप ले चुका है। अवामी एक्शन कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि अब ये लड़ाई सिर्फ आटे और बिजली की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अत्याचारी शासन के आज़ादी की बन चुकी है। और रावलाकोट का ईदगाह मैदान अब बन चुका है क्रांति का केंद्र। बंदूक के दम पर राज करने वाली पाकिस्तानी फौज अब अपने ही घर में दुबकने पर मजबूर हो गई है। रावलाकोट का ऐतिहासिक ईदगाह मैदान इस वक्त एक अभूतपूर्व जन क्रांति का गवाह बन रहा है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक मैदान और उसके आसपास के रास्तों पर 50,000 से ज़्यादा आक्रोशित कश्मीरी जुटे हैं, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार और रावलपिंडी के जनरलों को ललकार रहे हैं। आर पार की जंग हो चुकी है पीओके में। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि आसिम मुनीर की गोलियां अब उन्हें डरा नहीं सकती है। जितने लोगों का फौज अब आसिम मुनीर लेकर आ रहे हैं, उससे अब यहाँ की जनता नहीं डरने वाली है। जितने लोगों पर फौज गोलियां चलाएगी, उससे दो गिने लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। 17 दिनों का ये प्रोटेस्ट है और 17 दिनों से सब कुछ ठप है पीओके में। लगातार 17वें दिन भी पूरे इलाके में चक्का जाम है। दुकानें, दफ्तर और बाजार पूरी तरह से बंद है। जनता ने पाकिस्तान सरकार को टैक्स देने और बिजली के बिल भरने से भी साफ मना कर दिया है। पाकिस्तान के पीओके को बनाया नरक। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि शांत रहने वाला ये इलाका अचानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी है। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने दशकों से इस क्षेत्र का सिर्फ शोषण किया है। यहाँ के प्राकृतिक साधनों और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान करता है, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को भी अंधेरे में अब रखा जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमें हमारे हक से बेदखल किया जा रहा है। पीओके में इस वक्त महंगाई आसमान छू रही है। युवाओं के पास कोई भी रोजगार नहीं है और प्रशासन के नाम पर केवल पाकिस्तानी फौज का भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी यहाँ पर चलती है। राजनीतिक अधिकार तो दूर, हमें अपनी बात शांति से कहने की भी आज़ादी नहीं है। पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अब यह है कि वो अब अपने ही बुने हुए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ बलूचिस्तान में महरंग बलूच की सजा के बाद पूरा प्रांत चक्का जाम और विद्रोह की आग में जल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में 50,000 से ज्यादा लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और कंगाली के बीच फौज के पास अब इतने मोर्चों पर एक साथ लड़ने की ताकत नहीं बची है और आगे चलकर देखा जा रहा है कि ये विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बलूचिस्तान की बात करें तो लगातार बलूचिस्तान में 2025 से ही धमाके तेज हो गए थे। पाकिस्तानी सेना पर एक्शन शुरू हो गया था और अब पीओके में भी पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। यानी कि दोनों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है और ऐसे में देखा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के एक बार फिर टुकड़े हो सकते हैं। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।